बुंदेलखंड की शान बाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस अध्याय 3 की। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए आप। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसके बारे में आज पूरी जानकारी, पूरे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए आप, वर्चस्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप देख सकते हैं जो आपका घ नंबर का है, वर्चस्व की स्थिति नियत होती है। जिसने एक बार वर्चस्व काम कर लिया उसने हमेशा के लिए, देखिए आप, ये पूरा आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। दूसरे का आंसर है क्वेश्चन नंबर का, ऐसी कोई विश्व सरकार मौजूद नहीं है जो देशों में व्यवहार पर अंकुश रख सके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। ऑपरेशन इराकी मुक्ति अभियान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो आप देख लीजिए उत्तर नंबर जो आपका का खा गा घा दिया गया है, उसमें से जो क्वेश्चन नंबर गा है वो उसमें क्या है, गलत है। इस कार्रवाई से पहले संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ले ली गई थी, गलत है ये क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर का जो है वो पूर्ण रूप से क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप। इस अध्याय में वर्चस्व के 3 अर्थ बताए गए हैं। तो अर्थ देखिए, 3 अर्थ बताए गए हैं, निम्नलिखित 3 अर्थ हैं। सैनिक शक्ति में वर्चस्व, ढांचागत वर्चस्व। देखिए आप, ये उदाहरण इसके दिए गए हैं, 3 परिभाषा दी गई हैं जिसके उदाहरण दिए गए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, उदाहरण दिए गए हैं और इसके वर्णन कर हेडिंग में लिख सकते हैं। सैन्य शक्ति में अर्थ में, ढांचागत शक्ति के अर्थ में, सांस्कृतिक अर्थ में। ऐसे अपन हेडिंग भी अपन चाहें तो अपन लिख सकते हैं, 3 हेडिंग बना के। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए आप। तो आपको क्या करना है, उन 3 बातों का जिक्र करें जिससे साबित होता है शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी प्रभुत्व का स्वभाव बदलता। देखिए आप, ये दिया गया है, ये पूरा उत्तर दिया गया है। आप चाहो तो पॉइंट में लिख सकते हो, आप चाहो तो हेडिंग में लिख सकते हो, जैसा चाहो आप वैसा लिख सकते हो। तो ये पॉइंट बाय पॉइंट दिए गए हैं। हेडिंग में चाहो तो संयुक्त राज्य द्वारा अपनी इच्छा अनुसार फैसले करवाना, ये पॉइंट दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इनकी जोड़ी का मिलान करना है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। ये दिए गए हैं 4। वो आपके वा साइड देखिए आप, इन जो इसका क्या करना है, आपको मिलान करना है। तो जो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच है वो सूडान पर मिसाइल से हमला कर रहा। ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम था तालिबान और अल-कायदा के खिलाफ जंग। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था प्रथम खाड़ी युद्ध। और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराक पर हमले के इच्छुक देशों का एक गठबंधन था। तो आप देख लीजिए, चारों के उत्तर दिए गए हैं। ऑपरेशन इनफाइनाइट सूडान पर मिसाइल हमला, ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम तालिबान अल-कायदा के बीच, ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्रीम प्रथम खाड़ी युद्ध, कड़ी नहीं है खाड़ी है, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम इराक पर हमले के इच्छुक देशों का एक संगठन। तो ये आपके उत्तर रहे। सही से जोड़ी का मिलान कर लीजिए। पेपर की दृष्टि से ये जोड़ी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, कई सालों से आते रहे हैं क्वेश्चन, इनको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। भारत अमेरिकी समझौते से संबंधित बहस में 3 देखिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर उत्तर देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विश्व राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। सोवियत संघ के विघटन से इस विश्व 2 ध्रुवीयता या एक ध्रुवीय हो गया था और विश्व राजनीति में अमेरिका के इर्द गिर्द होकर ही चली थी। ऐसे में भारत के हितों के लिए यही अच्छा था कि एक नीति कायम की जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। 9 का उत्तर देख लीजिए आप, उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारा मानना है कि उक्त कथन पूर्ण रूप से क्या है, सत्य है। अपन सत्य की हो जा रहे हैं। उत्तर क्या होगा? वर्तमान में अमेरिकी विश्व का सर्वाधिक धनवान और सैनिक दृष्टिकोण से सब अत्यधिक शक्तिशाली देश है। प्रथम खाड़ी युद्ध से प्रमाणित हो चुका है कि विश्व के शेष देश सैन्य क्षमता में अमेरिका से काफी पीछे हैं। तीसरा है, वर्तमान विश्व पटल पर सबसे बड़ा साम्यवादी देश चीन है, जहां विविध क्षेत्रों में अलगाववाद, उदारीवाद, वैश्वीकरण आदि आवाजें उठती रही हैं।
और जब ब्रिटेन, भारत, रूस, फ्रांस, चीन आदि इत्यादि देश अमेरिका के प्रत्यक्ष रूप से चुनौती नहीं दे सके तो छोटे छोटे देशों की हिम्मत क्या थी? तो ये आपके पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 रहे, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर पहले की ओर चलते हैं। ये दिया गया है क्वेश्चन आपका, नोट कर लीजिए आप। अमेरिकी वर्चस्व के इतनी 4 रूपों को संक्षेप में समझाना है। तो पॉइंट बाय पॉइंट आपके दिए गए हैं। अमेरिकी वर्चस्व का आधार स्तंभ उसकी सैन्य शक्ति है। वर्तमान अमेरिकी सैन्य शक्ति स्वयं में संपूर्ण तथा विश्व के समस्त देशों के बिजोड़ है। विश्व अर्थव्यवस्था में एकमात्र अपनी इच्छा चलाने वाला देश अमेरिका है, जो इस व्यवस्था को लागू करने तथा उसे लगातार बनाए रखने की प्रचुर आर्थिक क्षमता रखता है। ऐसे क्वेश्चन आप देख सकते हो। आप दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है और लिखना है। अमेरिकी सैन्य शक्ति के वर्चस्व के 3 बिंदु लिखना है। तो आप बिंदु देख सकते हो, आप जो अच्छे लगे आप बिंदु लिख लीजिए कि वर्तमान अमेरिकी सैन्य क्षमता के आधार पर विश्व भर में कहीं भी निशाना साधने के पूर्ण रूपेण क्षमता है। अमेरिका के पास सही समय पर अचूक घातक प्रहार करने वाले अस्त्र हैं। उनके पास अमेरिकी सैन्य बलों से युद्ध अधिकतम दूरी पर सुरक्षित रखे हुए हैं। अपने दुश्मनों को उसी के भूक्षेत्र में अपाहिज बना देने की शक्ति में समाहित है। ये क्वेश्चन दूसरा देख लीजिए आप, चल रहा है। अमेरिकी अपने देश के वार्षिक बजट में सबसे बड़ी धनराशि सैन्य बलों पर खर्चा करते हैं। तीसरा है, चूंकि पेंटागन अपने वार्षिक बजट का हिस्सा बड़ा रक्षा, अनुसंधान, विकास अर्थात आदि चीजों में खर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किसी हमले अथवा आक्रमण में सैन्य बल किन 4 कार्यों को पूर्ण करने हेतु किया जाता है? ये दिए गए हैं उस देश अथवा क्षेत्र में जीतने अथवा विजय प्राप्त करने के लिए, अपराधी क्षेत्र अथवा शत्रु पक्ष उसके द्वारा किए गए अपराध करने के लिए, शत्रु देश को उसके कृत्यों का दंड देने के लिए, ऐच्छिक देश तथा क्षेत्र विशेष में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 3 रहा। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हो आप, अलकायदा का संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इस्लामी राज्य समर्थक एवं पोषक अलकायदा पूर्ण रूपेण धार्मिक एवं राजनीतिक संगठन की मदद से धार्मिक वर्चस्व स्थापित करने वाला संगठन है। अलकायदा की जड़ें अफगानिस्तान से जुड़ी हैं। संगठन के अनुयायी अपने राजनीतिक संगठन उसके क्रमभूमि को समूल नष्ट किए जाने में आस्था रखते हैं। आधुनिक हथियारों से ले संगठन के कार्यकर्ता किसी की हत्या करना, किसी की जान लेना बड़ी सरलता का खेल है उनका। अलकायदा अतिवादी इस्लामी संगठन है। इसके विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य अलकायदा तथा अफगानिस्तान का तालिबान पर शासन करना था। तो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए आप अगला, वैश्विक घटना चक्र की किन घटनाओं ने अमेरिकी वर्चस्व का पता चलता है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध। तो अमेरिकी वर्चस्व का उदाहरण दिया गया है पहला प्रथम खाड़ी युद्ध। इसमें देखिए आप, पहला खाड़ी युद्ध विशेष रूप से उल्लेखनीय है जब अमेरिका ने अपने सैन्य बलों की शक्ति को कुवैत, इराक से आजाद कराया था। तो ये पहला क्वेश्चन है जो खाड़ी युद्ध कहलाता है, आपका जाना माना है, फेमस है, आप पढ़ सकते हो। आप पेपर की दृष्टि से प्रथम खाड़ी युद्ध भी पूछा जा सकता है, दूसरा खाड़ी युद्ध भी पूछा जा सकता है। और इसकी जानकारी सूडान एवं अफगानिस्तान पर हमला 1998 में नैरोबी, केन्या, दार ए सलाम में स्थित अमेरिकी दूतावास में बम विस्फोट हुआ था, जिसके कारण इस्लामी विचारधारा से प्रभावित आतंकी संगठन अलकायदा को उत्तरदायी माना गया था। इस आतंकी हमले के फलस्वरूप तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने ऑपरेशन इन्फायराइट का आदेश दिया था। देखिए भाई क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। इस ऑपरेशन के अंतर्गत सूडान, अफगानिस्तान की आतंकी अलकायदा ठिकानों पर एक बार क्रूज मिसाइलों से अमेरिकी हमला किया गया। इस कार्रवाई के लिए अमेरिका ने ना तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का ध्यान रखा, ना ही संयुक्त राष्ट्र की अनुमति ली। तो ये क्वेश्चन आपके बंगाल का आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान भी चलाया।
पूरे विश्व में आतंकवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो ये आपका देख लीजिए दूसरा पॉइंट है आपका। 11 सितंबर 2001 को अरब देशों में 19 आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया गया था, जिसका मुख्यालय पेंटागन पर हमला किया गया, जिसमें लगभग 3 से 4 हजार लोग मारे गए थे। तो ये अमेरिका पर सबसे बड़ा हमला था। तो अमेरिका ने इसको खत्म करने के लिए ऑपरेशन ड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। इस ऑपरेशन का मुख्य लक्ष्य अलकायदा व अफगानिस्तान को क्या करना था, खत्म करना था। इसका मुख्य उद्देश्य इसमें था। तो इसको अलकायदा और तालिबान को क्या करना है, खत्म करना है। इस दौरान अमेरिका ने संपूर्ण विश्व में गिरफ्तारियां की तथा गिरफ्तार बंदी बनाए गए लोगों के संबंध में उनकी सरकारों तक को सूचना नहीं दी गई। विशेष देशों में बंदी बनाए गए लोगों को अलग अलग देशों के कारागारों गोपनीय तरीके से रखा गया। इसी प्रकार से देखिए इससे अलग है द्वितीय खाड़ी युद्ध। 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने संयुक्त राज्य संघ की अनुमति न मिलने के बावजूद संपूर्ण विश्व की अनदेखी करते हुए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के अंतर्गत इराक पर सैन्य हमला किया। विश्व को देख लीजिए पूरा जी आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ते हैं अपन। विश्व राजनीतिक में अमेरिकी वर्चस्व पर किस प्रकार से नियंत्रण लगाया? तो देख सकते हो आप, पहला पॉइंट दिया गया वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाया जाए। तो आर्थिक वृद्धि दर को उच्च स्तर पर लाने के लिए व्यापार को प्रोत्साहित किया, टेक्निकी को बढ़ावा दिया। इस दृष्टिकोण में अमेरिका के साथ विरोध न करके उसके साथ मिलकर के काम किया। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, पॉइंट नंबर 2 वर्चस्व वाले देश को से उचित दूरी बनाए रखने का प्रयास करना। दूसरा पॉइंट था जहां तक हो सके वर्चस्व वाले देश को दूर दूर तक रहना चाहिए। उदाहरण में चीन, रूस, यूरोपीय संघ इत्यादि इसके उदाहरण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो, पॉइंट नंबर 3 अमेरिकी वर्चस्व के निपटने हेतु राज्येतर संस्थाएं आगे आएंगी। देख सकते हो आप, अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई भी देश अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन कर ही नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में विश्व के लगभग सभी राष्ट्र अमेरिकी शक्ति के सामने बौने और लाचार साबित हो रहे थे। अमेरिकी वर्चस्व के निपटने के लिए राज्यता संस्थाएं ही आगे आ सकती थी। आर्थिक एवं सांस्कृतिक धरातल पर अमेरिका के समक्ष चुनौती प्रस्तुत करना बड़ा कठिन था। लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी, मीडिया इत्यादि एक ही वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका के एक दीवार खड़ी कर सकता था। उत्तर राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क स्थापित करने में सक्षम है, जिसमें अमेरिकी जनसाधारण भी अपनी सहभागिता कर सकता है। इस प्रकार संयुक्त राज्य से अलग अमेरिकी नीतियों की आलोचना गतिरोध का विरोध किया गया। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख सकते हो आप, भारत अमेरिका के संबंधों की विवेचना करना है। तो भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी भी निकटता तो कभी दूरियां पनपती रही हैं। मार्च 2000 में दोनों देशों के संबंधों में मधुरता का दौर शुरू हुआ। 22 वर्षों की लंबी संवधि के पश्चात भी अमेरिकी राष्ट्रपति लिंकन 21 मार्च 2001 को 5 दिवसीय भारत यात्रा पे आए। अमेरिकी संबंधों में एक नया मोड़ आया था। सितंबर 2000, नवंबर 2001, जुलाई 2005 भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी यात्राओं से दोनों देशों के मध्य निकटता एवं मधुरता लाने का प्रयास किया, जहां जून 2005 में दोनों ही देशों के बीच 10 वर्षीय रक्षा समझौता हस्ताक्षरित। वहीं इसी ऐतिहासिक वर्ष में भारत अमेरिकी के मध्य कृषि सहयोग आदि पर भी इसमें बढ़ावा दिया गया। बढ़ावा इससे मिलता है। 2 मार्च 2006 से अमेरिकी राष्ट्रपति बुश की भारत यात्रा के दौरान ऐतिहासिक आसैन परमाणु ऊर्जा सहयोग समझौता दोनों देशों के संबंधों की एक मील का पत्थर साबित हो गए। जब से लेकर आज तक समझौते और संधियों का दौर जारी है। मोदी युग में भी आज भी समझौते बहुत सारे हुए। दोनों देशों के संबंध आज मधुर बने हुए। कोरोना टाइम में दोनों के संबंध मधुर। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद दोस्तों।